मेरा नाम फराल है और मैं एक ओ लेवल स्टूडेंट हूँ। वी आर वर्किंग ऑन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स प्रोजेक्ट। हमारा टॉपिक एयर पोल्यूशन है। हमारा कंसर्न है जो एयर पोल्यूशन में से डिजीजेस कॉज हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना और एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना। सो दैट्स व्हाई आई एम कंडक्टिंग योर इंटरव्यू एज एन एनवायरमेंटलिस्ट। सो सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाएं। Okay, thank you very much, Faryal. I am a teacher in a private school from past 2 decades. So I am teaching and environment as my subject. तो पाकिस्तान स्टडीज भी मैं पढ़ाता हूँ और मेरा नाम उस्मान खान है। और इन्वायरमेंट के ऊपर मैं काफी सारा काम कर रहा हूँ। ऑलरेडी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं बच्चों के साथ भी। तो स्कूल में भी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। बिकॉज जो काम आप कर रहे हो एनवायरनमेंट, ये जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो इसके बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं। अगेन, जब पहले कॉज होगा तो तभी कंसिक्वेंस, और उन कंसिक्वेंसेस का हम लोग, एक आम बंदा, उसको खबर भी नहीं है कि आगे होने क्या जा रहा है। तो अगले 5-10 सालों में तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये पाकिस्तान जो वो कब्रिस्तान बनने जा रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन हमारी जो पॉलिसीज हैं वो सारी चीजें, खैर, मैं अपना टॉपिक पे शुरू हो गया हूँ। आप प्लीज आप क्वेश्चन पूछें, बिकॉज आपने कहा था आपके पास सिर्फ 10 to 15 मिनट्स हैं। फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फ़ज़ाई आलूदगी है क्या? जी जी। तो देखो, जो भी फजा के अंदर छोटे छोटे ज़रात होते हैं, अब वो ज़रात चाहे तो जब गाड़ियों से जो धुआं निकलता है या फैक्ट्री से निकलता है, या जो हम प्लास्टिक जलाते हैं, या जो डस्ट है, जो मट्टी है, मट्टी के ज़रात ऊपर जाते हैं, तो ये सारा कुछ कलेक्टिव इकट्ठा होके तो उसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं या फजाई आलूदगी कहते हैं। ये फजाई आलूदगी इतनी इतनी जहरीली होती है कि इसके असरात आप देख रहे होंगे कि लाहौर, कराची, गुजरांवाला, इस्लामाबाद, जो बड़े सिटीज हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा होता है कि जिसको हम स्मॉग कहते हैं। और अभी वो आना शुरू हो गई है ये स्मॉग। आप बाहर जाते हैं तो आंखों में ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने कोई केमिकल छिड़क दिया है। और जब हम सांस लेते हैं तो अंदर इतनी ज्यादा बीमारियां इससे होती हैं, रेस्पिरेटरी और बाकी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इससे रिलेट करती हैं। इवन कैंसर, वो भी फैलता है इस फजाई आलूदगी से। और ये पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। क्योंकि देखो, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, जब हमारी आबादी बढ़ेगी तो गाड़ियों का भी इस्तेमाल ज्यादा होगा, फैक्ट्रियां भी ज्यादा लगेंगी। इसके साथ साथ जो प्लास्टिक है उसका भी इस्तेमाल बढ़ेगा। और कोई मैकेनिज्म है नहीं कि इसको हम कहीं डंप करें, प्रॉपर इसको रिसाइकल करें। तो लोग जलाते हैं। जो प्लास्टिक की मैं अगर स्पेसिफिक बात करूं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, यूएनईपी, जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 2020 के अंदर 4 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होता था। जिसकी वजह से आप देखो कि वो फजाई आलूदगी ज्यादा होती है, क्योंकि 3% प्लास्टिक को हम रिसाइकल कर सकते हैं या होता है। तो बाकी जो प्लास्टिक है वो, उससे फजाई आलूदगी बढ़ती है। अगर फजाई आलूदगी नहीं बढ़ती तो फिर हमारी जो जमीन है काश्तकारी जिसपे हम करते हैं, उसके अंदर प्लास्टिक जाता है तो हमारा एग्रीकल्चर इम्पेक्ट होता है। वरना जब फ्लड्स आते हैं या प्लास्टिक वही जाके तो आगे जो सीवेज सिस्टम है वो ब्लॉक कर देता है। तो हर तरह से हम नुकसान में है। जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि फ़ज़ाई आलूदगी के बुनियादी ज़राए क्या हैं? देखिए, बुनियादी ज़राए मैंने उसको सम अप कर दिया। एक तो जो इंडस्ट्रीज से निकलता है जो धुआं, जो जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो गाड़ियां होती हैं, और गाड़ियों के अंदर से भी दो तरह के धुएं निकलते हैं ना। एक होती है जो प्रॉपर, जो कंबशन नहीं होती इंजन के अंदर, तो बहुत ज्यादा वो काला धुआं निकलता है। वो इंतहाई डेंजरस है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, जो पहले वाला है। पहले वाला भी ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो धुआं तो धुआं ही है। तो जो कार्बन निकलता है उससे, तो ये एनवायरनमेंट में आता है। सेकंड, अगर हम बात करें तो जो प्लास्टिक को हम उसको आग लगा देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कोई सेंस है ही नहीं, कोई सिविक सेंस है ही नहीं कि किसी तरफ भी। मुझे अफसोस होता है गवर्नमेंट की, जो
पॉलिसीज है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो चुप करके बैठे हुए हैं और हर तरफ आग लगी हुई है, कूड़े को आग लगा देते हैं लोग। तो जो कि इंतहाई खतरनाक है। और जो बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, और फिर जो हमारा, आप देख लो कि आप देखें कि हेल्थ के ऊपर हेल्थ सिस्टम भी नहीं है, तो कितनी बुरी तरह से हम एक ट्रैप के अंदर हैं। ये और फजाई आलूगी की वजह से इंसान की सेहत पर किस तरह से मुतासिर करती है, और पाकिस्तान में किस हद तक बीमारियों में इंक्रीज हो रहा है एयर पोल्यूशन की वजह से? लेकिन पाकिस्तान में मसला क्या हो रहा है, अब तो तीन चार चीजें हैं ना कि जिनका हमने कॉम्बिनेशन देखना है। पहली चीज, हमारी पॉपुलेशन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, बहुत स्पीड से जो कर्व है पॉपुलेशन का वो ऊपर जा रहा है। जो जो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स सारी चीजों की जरूरियात जो है वो भी हमारी बढ़ेंगी, चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे वो फैक्ट्रीज हों, या जो भट्ठे हों जिनसे ईंटें बनते, हर तरफ से चीजें ज्यादा बनना शुरू होंगी। तो आलूदगी का लेवल भी ज्यादा जा रहा है। जो जो ये दोनों चीजें, आलूदगी और जो जो पॉपुलेशन ज्यादा होगी, आलूदगी ज्यादा होगी, तो जो उससे ज्यादा लोगों के ऊपर इफेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे कोई भी रूल्स, जो लॉज हैं, वो फॉलो नहीं हो रहे अनफॉर्चुनेटली। और इन्वायरमेंट के ऊपर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, जो कि एक जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसिटी है। इसके बगैर हमारी तो लाइफ, हम जी नहीं सकते। तो जो जो ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, तो अभी भी आप देखो, जो अक्टूबर नवंबर, जो हमारा ड्राई सीजन कहते हैं जिसे हम, अक्टूबर नवंबर मिड दिसंबर तक, तो इसमें जो इतनी ज्यादा पोल्यूशन और ये आलूदगी हो जाती है कि जब बारिश भी होती है तो वो भी एसिड रेन होती है। तो वो सारे एसिड्स नीचे आते हैं, एसिड्स नीचे आते हैं, क्रॉप्स भी डैमेज होती हैं। जो पानी बेचारे, अब आप पानी का देखो तो पानी, कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर अफोर्ड कर सकते हैं? 15 करोड़ से तो ज्यादा वो लोग हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो पानी खरीद के नहीं पीते, वही पानी कंटेमिनेटेड पीते हैं, बिकॉज फजाई आलूदगी। तो ये हमें एजुकेट करना पड़ेगा हर बंदे को, हर तरफ हमें ये चीजें स्प्रेड करनी पड़ेंगी, ताकि लोग अपनी जो जो सेहत है उसके ऊपर। अभी मैं कितने लोगों से मिलके आया हूँ। अभी एक डॉक्टर से मेरी एनआईएच के अंदर मुलाकात हुई है, आज के दिन में इनफैक्ट। तो कहते हैं कि जो जो किडनीज फेलियर हैं या गुर्दों के मसले हैं, तो ज्यादा ये पानी की वजह से आ रहे हैं। और पानी में अगेन वही फजाई आलूदगी, जब प्लास्टिक को भी हम बर्न करते हैं तो उससे अंदर, उसके अंदर से कितनी सारी ऐसी चीजें निकलती हैं। मरकरी निकलता है, फिर जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं हम, फिर ग्राउंड लेवल जो जोन होती है, जो ही पानी उसके साथ पड़ता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और उससे फिर पानी के ऊपर जो बेतहाशा इम्पैक्ट पड़ता है उससे भी। और ये सारी चीजें फिर रिलेट करती हैं ना। तो हम एयर पोल्यूशन को हम अकेले इस सेंस में नहीं देख सकते, बिकॉज सारी चीजें मिल के तो इंसान के ऊपर फिर अटैक करती हैं। तो हेल्थ का सीवियर इशू है। ये मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि एक इंसान किस तरह से फजाई आलूगी को कम करने में मदद कर सकता है? एक इंडिविजुअल जो बंदा है वो कैसे एयर पोल्यूशन को कम कर सकता है? अच्छा, शाबाश, ये बड़ा ही एक आपका इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक भेड़ चाल होती है ना। हम किसी को देखते हैं ना, कोई एक अमीर बंदा है, तो उसने चाहे कोई फटी हुई जैकेट पहन लिया है, तो उसको देख के तो हम सब की यही कोशिश होगी कि हम भी वही जैकेट पहने। तो विदाउट लुकिंग एट द कंसिक्वेंसेस, जाके अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो हमें इस भेड़ चाल से निकलना होगा। हम देखते हैं कि कोई अगर एक कूड़ा बाहर फेंक रहा है ना, तो बस हम कहेंगे कि अच्छा वो भी तो फेंक रहा है ना, तो मैंने फेंक दिया तो सो व्हाट, क्या हो जाएगा। तो ये बुनियादी वजह है लैक ऑफ एजुकेशन ना, तालीम की कमी है। अगर हम में तालीम, अब तालीम के ऊपर भी आप देख लो कि कितना बजट स्पेंड हो रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा हमारे बच्चे पाकिस्तान के अंदर स्कूल से बाहर हैं। 3 करोड़, कैन यू इमेजिन? 25 करोड़ में से 3 करोड़ बच्चा हमारा। तो वो अब उनको क्या सेंस होगी और उनको क्या पता चल जाएगा, ये मैं और आप जो बातें कर रहे हैं। तो 15 करोड़ से ज्यादा तो लोगों को ये चीजें समझ ही नहीं आनी। तो आप मुझे बताओ कि इसमें ये एक बहुत बड़ा एक डायलेमा है, अलमी है अनफॉर्चुनेटली। और मैं कहता हूँ कि
मुझे, आपको, हम सबको ये इश्यू रेज करना चाहिए कि सबसे पहले एजुकेट करें। और एनवायरनमेंट को बेसिक, मैं कहूंगा कि प्री नर्सरी से लेके, चाहे पाकिस्तान में कोई पीएचडी कर रहा हो, तो इन्वायरमेंट का वाइड सब्जेक्ट है जो कि मस्ट होना चाहिए, मस्ट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हर बच्चा पढ़े, हर बूढ़ा पढ़े, जवान पढ़े, हर जगह पे काउंसलिंग हो, तो तब हम बच सकते हैं। वरना हम लोग भेड़ चाल के अंदर लगे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर लोग केले के छिलके बाहर फेंक रहे होते हैं, शॉपर फेंक रहे होते हैं। किसी को आप और मैं कुछ कहेंगे तो आगे से लोग मारने को पड़ते हैं कि हु द हेल आर यू, आप कैसे बात कर सकते हैं। तो एजुकेशन ये है वे फॉरवर्ड, अदरवाइज डिजास्टर है। और कंप्लीट डिजास्टर, कंप्लीट फेलियर, बाकी चीजों को आप छोड़ दें, सिर्फ एनवायरनमेंट को लें अगर तो। जी, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप हवा के मेयार के शारिया जात यानी एयर क्वालिटी इंडेक्सेस के तस्वुर को वजाहत कर सकते हैं? अच्छा देखो, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है ना, इसको हम 0 से लेके तो 500 तक मोस्टली ये मेजर किया जाता है, AQI। तो 50-50 पॉइंट्स रखे होते हैं ना। तो देखा जाता है कि अच्छा किस एरिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। अभी आज आप गुजरांवाला का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखो तो 134 है। तो ये थर्ड ईयर के अंदर आता है, अनहेल्दी के अंदर आता है। इससे ऊपर जाओगे तो फिर वो स्वियरली अनहेल्दी। लाहौर देखो, कराची देखो, इस्लामाबाद देखो। इस्लामाबाद में आज 134 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑन द अदर हैंड रावलपिंडी में भी इसी उसमें आता है। तो हम हर जगह के अंदर वहां पे देखा जाता है कि कितने डस्ट पार्टिकल्स हैं या फ्यूम्स हैं या प्लास्टिक है। ये सारा कुछ मिलके कितना उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है या जो जो डस्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो उससे मेजर किया जाता है कि कहाँ पे कितना ज्यादा अनहेल्दी है। तो अब लाहौर में जब आंखों में मिर्चें लगती हैं ये इसी महीने के अंदर, तो इसका मतलब कि वहां पे सीवियर है। तो वही जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो अंदर हमारे जो फेफड़े हैं फिर और जो हमारा जो सांस लेने की नाली है, तो उसके ऊपर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट पड़ता है। और जो बेचारे जो ओल्ड एज के लोग हैं, उनका तो सत्यानाश निकल जाता है और अगेन वो हेल्थ के ऊपर फिर होता है क्या, फिर लोग हॉस्पिटल्स की तरफ भागते हैं। अगर प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकते तो सरकारी, तो वहां पे फिर आप देखो तो वो हालात आपके सामने ही है, ना मेडिसिन है ना बेड्स होते हैं। तो उधर ही तड़प तड़प के लोग मर रहे होते हैं, और उनके मरने की सबसे बड़ी वजह वो खुद है। वो अगर खुद ये सेंस हो कि मैं ये जो काम कर रहा हूं, तो मेरा एक काम, कोई भी एक एक्शन जो है वो या तो दुनिया बचा सकता है या दुनिया को उजाड़ सकता है। तो मैं क्यों ऐसा कोई काम करूं कि, अब ये थिंकिंग है ना, ये सोच है। तो ये क्वेश्चंस आप मुझसे जो पूछ रहे हो, तो आपके अंदर ये सेंस है, शऊर है, सोच है। यही सोच अगर पूरे माशरे में दी जाए तो विदिन विदिन इयर्स आई गेस कि हम इस पूरे इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। जी, हवा के मेयार को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान में कौन सी पॉलिसियां मौजूद हैं और उनके अलावा हुकूमत को फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, बहुत सारी पॉलिसीज हैं। जो जितना भी जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि जिनका बेसिक पर्पस ही यही है कि उन्होंने इस चीज को कंट्रोल करना है। सेंटर से लेके फिर प्रोविंसेस के अंदर जाके फिर इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको कैसे मैनेज करना है। फिर जो अभी जो भट्टे हैं, जो जो ब्रिक किल्न्स जिनको कहते हैं हम, उनकी भी पूरी पॉलिसीज मौजूद हैं। लेकिन मुझे सिर्फ आप ये बताओ कि पॉलिसीज तो हैं, उनके ऊपर अमल कौन करवाएगा? वो काम होता है गवर्नमेंट का। ये होता है अब अनफॉर्चुनेटली हम हाइब्रिड रिजीम सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पे डेमोक्रेसी तो है नहीं कि किसी से पूछ सके। तो हम लोग अपनी आवाज उठा सकते हैं। अगर हम 25 करोड़, सारे सारे नहीं, अगर 1 करोड़ या 1 लाख लोग भी एक एक कंपेन चला लें इस तरह की, तो शायद हम मजबूर कर सकें गवर्नमेंट को कि ये इसके ऊपर एक्शन ले। लेकिन अभी तक आप देखें तो इस्लामाबाद के अंदर भी सामने कूड़ा पड़ा होता है, आग लगी होती है, और साथ में से ही जो ऑफिसर्स हैं, इवन CDA के लोग, मैंने खुद देखे गाड़ियां लेके
तो निकल जाते हैं। मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो यहाँ पे सीडीए है, उसका पूरा फंक्शन है, और उसका जो जो अपनी एक अथॉरिटी है अपने रीजन के लिए कि वो ये कंट्रोल करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली नो वन इज डूइंग एनीथिंग। मैं अगर आप थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूँ, ऑल तो ये टॉपिक से इररेलेवेंट है, बट स्टिल रावल जी लेक। श्योर, आप कर सकते हैं। थैंक यू। रावल लेक है, रावल लेक के अंदर इतना गार्बेज है, इतना वहां पे पूरे का पूरा जो सीवेज सिस्टम है बाराको का, वहां से कायदे आजम यूनिवर्सिटी है, साथ में बनी गाला है, सारी एरियाज का जो सीवेज है वो सारे का सारा रावल लेक के अंदर आता है पानी में। और वहां पे वहां का इकोसिस्टम कंप्लीटली तबाह हो चुका है। और ये रावल लेक सीडीए के अंदर आती है। यहाँ से पानी सप्लाई होता है आगे रावलपिंडी को, और वो कंटेमिनेशन इतनी ज्यादा है कि आप वहां पे पास जाके खड़े हो तो ऐसे स्मेल आती है कि यू कांट इवन इमेजिन। और साथ में सीडीए इज डूइंग नथिंग, लोग मजबूर हैं पानी पीने के ऊपर। वही अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है उसका भी सत्यानाश कर दिया है इस सीवेज ने और इस रावल लेक ने। बट नो वन इज विलिंग टू। मैंने इतनी कंपेन चलाई है, मैं सीडीए के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन तक अप्रोच किया है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई कहीं से भी नहीं मिला। थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त में से इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला। और आई होप कि आप और हम अपने मोटिव में कामयाब हों अवेयरनेस के थ्रू, और हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकें। इंशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे कॉल किया। थैंक यू सो मच। और माय बेस्ट विशेस टू यू, टू द एंटायर नेशन। बहुत शुक्रिया।